पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हिस्टोरिकल किस्म की विन के बाद हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ज्ञानी बन गए हैं। आई सा फिलोसोफर्स अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई बाबर कोई शाहीन नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, सारे बराबर हैं। जब तक पाकिस्तान की प्लेयर्स क्रिकेट के ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता रहेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी पासे नहीं लगने लगी। नेगेटिव क्रिटिसिज्म बात तो वैसे ठीक है, लेकिन वो फिर बात वही आ जाती है ना कि आपने अपना आप देखना होता है, अगले ने अपना आप देखना होता है। वो एक आंटी अपने 13 बच्चों के साथ एक स्पीड बोट में बैठी हुई थी और स्पीड बोट तेज़ी के साथ चल रही थी, धड़ा धड़ा पानी पे तैर रही थी। आंटी ने डर के मारे उसको कहा जो चला रहा था कि बेटा आहिस्ता चला, मेरे 13 बच्चे हैं। आगे से वो बंदा आंटी को कहता है आंटी अपनी स्पीड ना तकिया ने, मतलब आंटी आप अपनी स्पीडें देखें, आपको मेरी किश्ती की स्पीड की पड़ी हुई है। तो इधर भी वही हिसाब है कि शाहीन को ना आपको ना जैसे कहते हैं डाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म को छोड़ दें, कंस्ट्रक्टिव के ऊपर आ जाएं। अब शाहीन ने इतनी ज़बरदस्त बात की है। बाबर आजम की भी एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि वो कहता है कि मुझे किंग शिंग मत कहें, मैं किसी लेवल के ऊपर किंग नहीं हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप मुझे किंग बाबर आजम कहें एंड ऑल दैट। तो वो जैसे वो किंग कर लेगा और ये वो ना, तो वो तो खैर वेट लिफ्टिंग थी, उसको तो छोड़ ही दें। लेकिन बाबर आजम की भी बाद में वज़न है कि यार परफॉर्मेंसेस के हिसाब से अगर आप देखें ना तो फिर आप कोई थोड़ा ज़रा क्या उसको कहते हैं तारीफ़ करें एक सर्टन लेवल तक तो समझ में आती है। लेकिन जब इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है और आपने कम चुल्ले पे किया हुआ है तो वो भी फिर समझ नहीं आता ना। जिस तरह नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं समझ में आता, उसी तरह ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग लगे होते हैं वो भी समझ नहीं आता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन दोनों को लेनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर शाहीन, पहले शाहीन का प्रॉब्लम क्या था, शाहीन नए गेंद से भी मार खा रहा था, पुराने गेंद से भी। अब इन रिसेंट टाइम्स शाहीन ने नए गेंद से एटलीस्ट अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी है। डेथ ओवर्स में अभी भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ये न्यूजीलैंड वाला मैच देख लें आप, उसमें डेथ ओवर्स में शाहीन को ठीक ठाक मार पड़ी है। और हमारी पेस बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है, उसके हिसाब से देखें तो आपकी पेस बॉलिंग ही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपकी जो पेस बॉलिंग है ना ये बहुत मैटर करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर आपको याद हो, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले आपको बताया है, आपकी बैटिंग, आपका स्पिन डिपार्टमेंट, आपका फलां, सर आपकी पेस बॉलिंग, आपकी पेस बॉलिंग जो है ना वो मैटर करेगी। इनको कुटापा चढ़ा ना तो फिर बहुत रौला है, फिर आपके लिए मसाइल हो जाएंगे। हर दिन तो आप 350 नहीं ना चेज़ करेंगे, फिर खुद सोचे ना। तो आपने 350 तक गेम जाने नहीं देनी, और 350 तक गेम ना जाने देने वाली वो आपकी पेस लाइन आपी है। उसमें आपका स्पिन डिपार्टमेंट, उसमें आपके पार्ट टाइमर्स, ऑलराउंडर्स, ये नहीं है पेस बॉलिंग, जेन्युइन पेस बॉलिंग, जिसमें ये है नसीम है, शाहीन है, आपका स्नैन है। एक चीज़ तो ये, तो शाहीन को अच्छा शाहीन को ना मैं थोड़ा सा एज भी देता हूँ, और वो एज इस वजह से कि यार विकेटें भी तो मैटर करती है ना, पिचेस जिसके ऊपर वो बॉलिंग कर रहा है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया में उसकी बॉलिंग देखें, अब ऑस्ट्रेलिया की पिचेस कैसी हैं आपको पता है। आप साउथ अफ्रीका में उसकी बॉलिंग देखें, साउथ अफ्रीका की पिचेस आपको पता है कैसी हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर किस किस्म की पिचेस बनती हैं वो भी आपके सामने है। तो शाहीन को ना ये आज देना पड़ता है थोड़ा सा, शाहीन को क्या बाकी थोड़े से पेसर्स को भी, कि यार पिचेस का भी थोड़ा सा है। लेकिन यार स्टिल पिचेस का होने के बावजूद भी ना दे शुड नो कि यार हमें कैसी बॉलिंग करनी है, हमें कहाँ पर किस लाइन के साथ बॉलिंग करनी है। अब जैसे अगर मैं हसनैन हूँ और मैं भागता हुआ जा रहा हूँ और बॉल करने से पहले मैं देखता हूँ कि बैट्समैन पीछे हो गया है, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने उसे रूम दिया तो वो हाथ खोलेगा, और मैं फिर भी उसे रूम देता हूँ अगर, और वो मुझे उठा कर जनाब लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारता है, तो फिर कसूर तो मेरा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं उसको पीछे हो रहा है तो उसको फॉलो करूँ, या उसको कोई ऐसा गेंद मारूं कि जिसके ऊपर वो फंसे। तो ये है, ये चीज़ मुझे कम नज़र आती है। मुझे स्लोअर वंस की वेरिएशंस कम नज़र आती है, मुझे यॉर्कर्स बहुत कम नज़र आते हैं, मुझे स्लो बाउंसर्स बहुत कम नज़र आते हैं। हमारे पेसर्स जो है ना वो बस पेस ही पेस निकालने के चक्कर में होते हैं, वो वेरिएट नहीं करते। वो वेरिएट करना पड़ेगा अब आपको। अब आप क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। अब आप ना जिसे कहते हैं ना माइंडसेट्स के साथ नहीं खेल रहे होते। पहले आप ठीक थे, अब आप ये चीज़ें कर लेते थे, लेकिन अब आप ना ये चीज़ें नहीं करते, इसी वजह से आपको मार पड़ती है। तो ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म का तो मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं वो व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, फलाना टिमकाना। यार घंटा मुझे तो नहीं समझ में आती कि यार आप व्यूज़ के लिए किस हद तक चवले मार सकते हैं। दो के लोग मारते भी हैं, ये तो आपने और मैंने देखा भी है, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा हुआ है। वो व्यूज़ की तो सारी गेम है, और क्या है। तो लेकिन वो क्रिटिसिज्म और चीज़ है जो वो करते हैं,
जैसे वो तो ये कहते हैं कि बाबर और शाहीन का तो टीम में जगह नहीं होनी चाहिए, फिर किन्नू पाइए तो पा दिए हैं। आपके चाचे के मुंडे को डाल दें, किसको डालें बाबर आजम की जगह? अगर बाबर आजम आप कहते हैं टीम में होना नहीं चाहिए, आप शाहीन को कैसे साइड पे कर सकते हैं? आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ठीक है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके वसाइल चल रहे हैं, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन टीम से निकाल देना भी तो सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि आपके पास बैकअप में कुछ नहीं है। या तो आपने बैकअप बनाया हो। तो ये सारी चीज़ें ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, सोल्यूशंस भी लेकर आएँ सामने। या चलता सही नहीं है, इसके ये मसले, इसके वो मसले, फलां, ये सारा कुछ तो ठीक है, बोल लेते हैं, आगे लेते हैं, ठीक है, आगे सोल्यूशन क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप लोगों ने भी बहुत खेली हुई है, देखी भी हुई है, सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन कोई नहीं होता, बस मसले के आटे को गूंदते रहते हैं माइयों की तरह, टकाटक टकाटक टकाटक। सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन ये है कि आप मेरे ख्याल में कुछ जेन्युइन किस्म के ना बाहर से गोरे शोरे हायर करें एनसीए में अपने, और इन लड़कों को ना उनके साथ लगाएं जो इनको प्रैक्टिसेस कराएं, और इनको कहें कि भाई इनके लिए फ़र्स्ट क्लास खेलना ज़रूरी करें। जितने मैचेस फर्स्ट क्लास के खेल सकते हैं खेले हमारी टीम। रेड बॉल से जाकर प्रैक्टिस करें, रेड बॉल से डोमिनेट करेंगे तो ही गेम इनकी बनेगी। ये सादा सा उसूल है, वरना लीग क्रिकेट जितनी मर्जी जाकर खेल लें, आपकी वेरिएशन के अंदर परफेक्शन नहीं आने वाली। परफेक्शन आपकी आएगी फर्स्ट क्लास में जाकर खेलने से, वरना फिर अब उसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे जिस तरह आप अभी कर रहे हैं। तो बाकी अब शाहीन की बात ठीक है, लेकिन इन लोगों को खुद भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कहाँ पर नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। और फिर आप लोगों को भी ना उन तमाम लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी जो कि वो फिर आपके एजेंट्स हो गए, आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ हो गई। जान छुड़ाने से मेरी मुराद ये है कि उनको कहेंगे भैया हम जितने हैं ना उतने ही हमें पोर्ट्रे करो, देवता बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप देवता हैं नहीं और आपको बना दिया जाए तो अगले आपसे कहते हैं क्योंकि चमत्कार दिखाओ, और चमत्कार दिखाने के चक्कर में आप पिछवाड़ा दिखा देते हैं, आपकी कहानी खुल जाती है। बस इस छोटी सी लाइन से ना काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।